Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now FST 33 paper number 1. Question number 1 है if 5 power 40 is divided by 11 then remainder is okay. तो 5 power 40 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर पावर 40 एंड 5 स्क्वायर हो गया 25 सॉरी ये हो जाएगा 20 तो 25 पावर 20 25 को हम लिख सकते हैं 22 प्लस 3 पावर 20. इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो पहला जो टर्म आएगा 20c 0 3 पावर 20 आगे 20c1 22 पावर 1 3 पावर 90 एंड सो ऑन. तो आगे जो है 22 का एक्सपोनेंट आएगा ही आएगा. तो आगे आप समझो तो इधर 22 लेमडा कर सकते हैं क्या. ये जो नंबर होगा 22 का मल्टीपल होगा तो 11 से डिविजिबल है. तो 11 का जो रिमाइंडर वही आएगा जो 3 पावर 20 का है. तो 3 पावर 20 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 10 दैट इज 9 पावर 10 और 9 पावर 10 कैन बी रिटन एज 11 माइनस 2 पावर 10. इसमें भी वही होगा कि 10c0 2 पावर 10 फिर माइनस 10c1 2 पावर 11 ठीक है 2 पावर 9 और 11 पावर 1 प्लस माइनस. तो यहां से यहां तक नंबर ये भी 11 का मल्टीपल होगा. तो इसको यदि मैं 11 से डिवाइड करूं तो जो इसमें रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा. बात समझ में आ गई. तो 2 पावर 10 ये हम जानते हैं 1024. इसको मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये हो गया 90 99 3 और 4 33. तो ये बचेगा ये. तो रिमाइंडर आपका हो गया 1. बात समझ में आ गई. नाउ सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है consider the family of lines this and this. If the lines of these two families are at right angle to each other, then the locus of their point of intersection is. आपके पास जो फैमिली है x माइनस वाई प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दूसरी फैमिली है x प्लस 2y माइनस 4 प्लस म्यू टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस 4 is equals to 0. If the lines of these two families are at right angle to each other, then the locus of their point of intersection is. Okay. तो क्या बोल रहा है कि दोनों जो फैमिली है ये किस पॉइंट से पास करेगी. दोनों इक्वेशन को ऐड करूं मैं तो 9 3 तो माइनस 3 सही है 3x प्लस 9 तो x आ गया माइनस 3. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस 3 कॉमा कितना हो जाएगा तो अच्छे माइनस 3 कॉमा 3 इसका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सही है क्या. ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फिर से ऐड कर दिया तो 3x इज इक्वल टू ये 2x माइनस 4 x प्लस 2y माइनस 4 3x माइनस 2y माइनस 4. ठीक है. तो यहां पर मैंने दोनों को ऐड किया तो 4x इज इक्वल टू 8 तो x हो जाएगा 2 और x यदि 2 हो गया तो y हो जाएगा 1. क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या 2,1 इसको भी करेगा बिल्कुल. तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. तो हमसे बोला गया है ये फैमिली जो है पहली वाली कहाँ से पास हो रही है -3,3 से. दूसरी जो फैमिली ऑफ लाइन से वो 2,1 उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,1. अब इसने क्या बोला है कि अगले आगे देखो आगे बोला गया है इफ द लाइन्स ऑफ दिस टू फैमिलीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है. देन द लोकस ऑफ देयर पॉइंट. मान लो इस फैमिली का एक हमने लाइन ली है ठीक है वो इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस निकालना है. तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1. तो यहां से आ जाएगा k -1 बाय h -2 इज इक्वल्स टू इसका स्लोप हो जाएगा k -3 अपॉन में h प्लस 3 शुड बी -1. इसको हम सॉल्व करें तो इधर आ गया आपका k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर प्लस h माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सब कुछ ठीक है.
कौन सा 3x 4y आ रहा है। कुछ पॉइंट पे गड़बड़ी है क्या। k माइनस 1 बाई के माइनस 2 h प्लस 3, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये आ गया आपका प्लस h। कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही। ओके, जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई माइनस 6 है। x माइनस वाई माइनस 6, ये ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x आ गया आपका 1 इधर से, और x1 आया तो y आ गया कितना -5। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1 कॉमा -5। दूसरा तो ठीक है। अब स्लोप फिर से लिखो, k प्लस 5 अपॉन में ये कितना था 1, h माइनस 1। इसको सॉल्व करें, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 5 माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2। तो ये लोकस आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 3h प्लस 4k और -3। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, थोड़ा डेटा में गड़बड़ी थी, यहाँ पे -6 था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। 6 persons stand at a random in a queue for buying cinema tickets. Individually, 3 of them have only a 50 rupee note each, while each of the other have a 100 rupee note only. The booking clerk has an empty cash box. However, probability that 6% get tickets without waiting for change is: cost of one ticket is rupees 50 and each person gets the ticket. ठीक है भाई, क्या बोल रहा है देखो। आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो कितनी है, 6 टिकट्स है। मतलब सबको एक एक मिल रही है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आपके पास 6 है और 6 लोगों को देखना है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके हो गए कितने, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। अब कंडीशन क्या है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि जो आप टिकट दो तो चेंज, जैसे मान लो कि 3 के पास 100 रुपीज कॉइन है, मान लो, और T1 वो वाली है जो जहां पर आपके पास पर्सन के पास 50 रुपीज के नोट है, ठीक है, और T2 किसको बोल दिया, जिसके पास 100 रुपीज है। ठीक है, मान लो पहले 100 रुपीज वाला पहुंच गया टिकट लेने, तो टिकट तो 50 की है, तो वो 50 जो करेगा वो 50 कहाँ से आएंगे, उसके पास तो कोई पैसे है नहीं, उसने बोल रखा है, उसका बॉक्स खाली है। तो फिर जब तक 50 वाला नहीं आता, नेक्स्ट वाला वही 50 चेंज करेगा, तो उसने क्या बोला कि वेट नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही, मतलब 100 रुपए लेके आया, 50 की टिकट ले ली, तो 50 रुपए उसी समय दे दे, तो उसके पास तो अभी तो नहीं है। तो ये कंफर्म है कि आपके पास जो 6 लोगों को देखना है, 6 लोगों को देना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कंफर्म है कि पहले 50 रुपए वाला पर्सन जिसके पास 50 रुपीज है वो पहुंचे। और देखो 3 के पास 50 रुपए, 3 के पास 100 रुपए, तो 3 जो है 50-50 देंगे और 3 उससे 50-50 ले लेंगे। भाई टोटल जो अमाउंट है टिकट्स का कितना है, 6 टिकट का 50 के हिसाब से 300 रुपए। बात समझ में आ रही है। तो 300 रुपए उसके पास बचेंगे कब, जब वो 50-50 की रिटर्न दे देगा और 100-100 का रख लेगा, तो 300 बचेंगे। तो ये कंफर्म है कि सबसे पहले कौन जाएगा, जिसके पास 50 रुपीज है। बात समझ में आ गई। और आखिरी में कौन जाएगा, जिसके पास 100 रुपीज है, ये कंफर्म है। अब बीच में क्या करें हम, ध्यान से सुनिएगा। बीच में T1 किसको बोला है, जिसके पास 50 रुपए, और T2 किसको बोला है, 100 रुपए। तो अब क्या क्या हो सकता है कि 1 2 3, अब ये 4 में क्या क्या होगा, 50 रुपए उसके पास बॉक्स में पहुंच गए। अब मैं बोलूं कि
दूसरा भी 50 रुपए वाला चले जाए, जिसके पास 50 रुपए वो टिकट खरीद ले, और तीसरा भी 50 रुपए वाला चले जाए वो टिकट खरीद ले, तो उसके पास बॉक्स में कितने हो गए? 150 रुपए। अब फिर उसके बाद जिसके पास 100 रुपए वो जाए, और जिसके पास 100 रुपए वो है वो जाए। कोई दिक्कत है क्या इसको? कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो सकता है? ये तो पहला तो 50 रुपए जाएगा, आखिरी वाला 100 रुपए, इतना कंफर्म है। अब ये हो सकता है क्या कि पहले 100 रुपए वाला चले जाए, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड में 100 रुपए वाला चले जाए, और फिर 100 रुपए वाला चले जाए, तो ये वाला केस तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो गया जिसके पास 100 रुपए थे, 50 चेंज तो दे दिया इसके वाला, अब ये फिर से गया 100 रुपए वाला, तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब चेंज नहीं है ना। तो पहला जो है, यहाँ पर T2 जाए, और फिर उसके बाद T1 जाने मजबूरी हो गई, एंड देन T2 T1 कुछ भी हो सकता है कारण ऐसे ही, मतलब भाई यहाँ पे 50 रुपए फिर आ गए, फिर 50 रुपए उसको दे दिए, तो उसके पास कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 50 रुपए आ गए, फिर 50 रुपए इसको दे दिए। और क्या हो सकता है केस कि पहले T2 जाए फिर T1 जाए, इधर हो सकता है कि फिर T1 जाए फिर T2 जाए, आखिरी में तो T2 जा ही रहा है आपका, ये भी केस हो सकता है। और क्या केस हो सकता है कि पहले दोनों में T1 चला गया है ना, यहाँ ये भी हो सकता है कि पहले T1 फिर T2 और फिर T2 T1। और क्या हो सकता है? अरे समझ में आ रही बातें। इधर ये भी हो सकता है कि T2 T1 फिर T2 T1। ये वाला केस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे आपके पास ही कितने केसेस आ गए? 5। ठीक है। अब T1 मतलब किसको बोला? जिसके पास 50 रुपए हैं। 50 रुपए कितने लोगों के पास है? 3 लोग। तो 3, जैसे हर एक पोजीशन में बोलूं मैं, तो आपके पास 50 रुपए वाले को 3 जगह, मतलब भाई जिसके पास 50 रुपए हैं वो उनकी पोजीशन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस केस में इधर फर्स्ट थर्ड और फिर फिफ्थ पोजीशन, इन पोजीशन पे वो टिकट खरीदने जाएंगे। तो 3 लोगों के लिए, सबके लिए 3-3 पोजीशन है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये वाला केस कि फर्स्ट 3 में एबीसी में से कोई भी टिकट खरीदने जा, तो कितने तरीके से टिकट खरीद सकते हैं वो? 3 फैक्टोरियल से। ऐसे ही T2 के लिए 3 फैक्टोरियल से, मतलब T2 का आपस में अरेंजमेंट, मतलब जिनके पास 100 रुपए हैं उनका आपस में अरेंजमेंट। तो हर एक केस में ये 3 फैक्टोरियल है। ऐसे कितने केसेस है आपके पास? 5। तो ये हो गया 36 इंटू 5, तो ये हो गया 15। और तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, तो ये हो गया 36 18 और 6 दूनी 12, 1/4। क्या ये बात समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन। For alpha belongs to R, the range of the function f of alpha tan inverse alpha to cot inverse alpha tan x by tan x plus cot x dx। यहाँ पे हमने किंग लगाया, किंग लगाने का मतलब दोनों का सम माइनस एक्स, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू पाई/2। तो पाई/2 माइनस एक्स रखूं मैं, तो tan इनवर्स अल्फा, जिसको किंग नहीं पता हो वो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी बोलते हैं, तो समझ में आ गया? ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा है, तो ऊपर हो जाएगा कॉट एक्स, नीचे tan का कॉट और कॉट का tan। दोनों को मैं ऐड करूं तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा आ गया, लिमिट tan इनवर्स अल्फा से कॉट इनवर्स अल्फा, दोनों को ऐड करूंगा तो 1 बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स, सॉरी, हाँ, माइनस tan इनवर्स अल्फा। कॉट इनवर्स अल्फा को लिखेंगे हम क्या? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स अल्फा, तो ये हो गया पाई/2, और ये 2 है तो पाई/4 माइनस 2 tan इनवर्स, ये 2 से डिवाइड किया तो बचेगा tan इनवर्स अल्फा। tan इनवर्स अल्फा रियल है, तो tan इनवर्स अल्फा की रेंज होती है माइनस पाई/2 से पाई/2, तो एफ ऑफ अल्फा की रेंज हो गई माइनस पाई/4 से पाई/3 पाई/4।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी, अगेन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन a माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस a माइनस वन मॉड इंटू टू एक्स प्लस वन is greater than or equal to 0 are the solutions of the inequation x square plus 1 greater than 0। x square plus 1 जो पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर के लिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका पैराबोला क्या हो जाए? अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड हो जाए, और d क्या हो सकता है आपका, और डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 और इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के टच करे या ऊपर रहे। अब a माइनस पॉजिटिव है तो ये मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ। तो ये हो गया आपका a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस, ये मॉड प्लस साइन के साथ खुला तो 2a माइनस टू एक्स प्लस वन। तो यहां से a ग्रेटर देन 1 तो आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो 9a स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, यहां से जो आया और a क्या है आपका? ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, जो मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर इनटू में दे रखा है, जबकि एक्चुअल में +2 में होना चाहिए। करेक्शन हो जाए तो ठीक है, बात समझ में आएगी। तो ये लिखा हुआ है ए, ये मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा +2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? मतलब यहाँ पे +2 है तो 2a प्लस 1, तो ये 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब सॉल्व कर लेना। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4a प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें ये कैंसिल हो गया, तो 4a स्क्वायर प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो a बिलोंग्स टू 5, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में बोला गया एक्स वाई जेड आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, कुछ इक्वेशंस दे रखी है वेक्टर्स में, x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर एंड x क्रॉस y क्रॉस z इज इक्वल टू b, x क्रॉस y क्रॉस z is equals to c and a dot x is equals to 3/2, a dot y is equals to 7/4 and mod a is given to, then x y z हमें a b c के टर्म्स में बताना है, सारे ऑप्शंस में यही है ना? डेटा ठीक है? ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमें एबीसी के टर्म्स में बताना है, तो हो जाओ चालू। कहां से चालू हूं? यहां से। हमें a डॉट एक्स पता है, तो इसको मैंने x के साथ डॉट किया, तो a डॉट एक्स कितना हो गया? 3/2, x डॉट वाई, x डॉट जेड एंड a डॉट एक्स, सॉरी किसके साथ डॉट कर रहे हैं? x के साथ ना, तो x डॉट एक्स यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो कितना यूनिट वेक्टर है? तो 1। अब a डॉट एक्स आपका 3/2, तो यहां से आ गया x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड इज इक्वल्स टू हाफ। एक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरी कहानी, इसको मैं y के साथ डॉट करूं तो x डॉट वाई मॉड y डॉट जेड इज इक्वल्स टू a डॉट वाई दैट इज 7/4। तो यहां से आ गया x डॉट वाई प्लस y डॉट जेड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/4। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। ओके, दूसरी कहानी यहां से हम बोल सकते हैं कि मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर, और मॉड a का स्क्वायर हमें पता है, मॉड ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड y प्लस मॉड z
प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ x डॉट y एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो x डॉट y आपका हो गया x डॉट y y डॉट z z डॉट x इज इक्वल टू 1/2 और x डॉट y y डॉट और x डॉट y और x डॉट z यदि आपका हाफ है तो y डॉट z यहां से मतलब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो तो y डॉट z कितना आ गया आपका 0। y डॉट z आपका 0 आ गया पहली बात और x डॉट y डॉट z 3/4 है तो z डॉट x आ गया या x डॉट z बोले हम तो x डॉट z आ जाएगा हाफ माइनस 3/4 तो ये हो जाएगा कितना -1/4 ये उधर जाएगा ना। तो ये कुछ चीजें आपके पास आ गई और जैसे ही x डॉट z बोला हमने x डॉट z बोला तो x डॉट y आ गया। x डॉट y कैसे लिख सकते y डॉट z 0 है तो 3/4 सीधा आ गया या फिर यहां से भी निकाल सकते हो। बात समझ में तो ये कहानी हमारे पास आ गई है। अब यहां से देखो आप तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से दिस कैन बी रिटन एज y माइनस जेड तो b वेक्टर हो जाएगा y माइनस जेड और y के साथ x डॉट z और z के साथ x डॉट y। यहां से c वेक्टर btp y माइनस x y के साथ आएगा x डॉट z और x के साथ आएगा y डॉट z। सो दिस इज इक्वल्स टू x डॉट z कितना निकाला -1/4 तो ये हो गया माइनस y वेक्टर बाय 4 माइनस x डॉट y 3/4 तो 3/4 ये y वेक्टर था और ये हो गया आपका 3/4 z वेक्टर। इधर से c वेक्टर आपका आ जाएगा x डॉट z -1/4 दैट इज माइनस y/4 और y डॉट z कितना है 0 तो ये आपका हो गया b वेक्टर और ये हो गया आपका c वेक्टर। मैं इसको सेपरेट कर दूं इसको इससे सेपरेट कर दो तो 3/4 z वेक्टर हो जाएगा c वेक्टर माइनस b वेक्टर तो z वेक्टर आ गया 4/3 c वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो z आ गया आपका a b और a b b c के फॉर्म में ठीक है। तो z जैसे ही आया y आ जाएगा क्योंकि y वेक्टर क्या है -4c वेक्टर और z y जैसे ही आया जो इक्वेशन थी वहां से x वेक्टर आ जाएगा a वेक्टर माइनस y वेक्टर माइनस z वेक्टर y और z की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो वो abc के टर्म में आ गया। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है आप ऑप्शन से चेक कर लो। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ये दे रखा है और z जो है वो b माइनस गलत है ये तो ए ऑप्शन चेक करना है आपको यहां से y z रख दो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 suppose that a b c are real numbers such that a plus b plus c is equals to 1 if the matrix A is given that a b c b c a c a b be an orthogonal matrix orthogonal है तो a a ट्रांसपोज कितना होगा I के बराबर और यहां से देखो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है ये सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज आपका a के बराबर हो जाएगा सो a स्क्वायर इज इक्वल टू I। तो यहां से ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 होगा या फिर -1 क्या बस बात समझ में आती है। और इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू वो क्या होती है समेशन ऑफ a दैट इज a प्लस बी प्लस सी और 3abc नहीं समेशन ऑफ ए बी माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3abc माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर। आपको याद रखने को ही बोला गया है इसमें नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कॉमन आ जाएगा फिर ये आ जाएगा ठीक है। तो इसके फैक्टर होते हैं प्लस बी प्लस सी समेशन ऑफ ए बी माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आपको 1 दे रखा है तो ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है क्या तो बिल्कुल है ए स्क्वायर आई है तो इनवॉल्यूटरी हो गया। डिटर्मिनेंट नेगेटिव अच्छा और हाँ तो a प्लस बी प्लस सी हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा ये तो आपका 1 हो गया एंड दिस कैन बी रिटर्न एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस कॉमन लेके मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार है ना बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये देखो ये हमेशा नॉन नेगेटिव है नेगेटिव के कारण ये हमेशा नेगेटिव हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या -1 है तो दैट शुड बी -1
तो आपका बी और सी ऑप्शन भी आ गया, क्योंकि दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी -1, तो हमसे जो पूछा है इसका माइनस टाइम्स पूछा, तो 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। 8 में क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5, टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 2, 1 एंड 3, -2। द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम t, t प्लस 3। तो इसका जो एरिया बनेगा इस ट्रायंगल का, दैट शुड बी 5 यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम जानते हैं क्या, t प्लस 3 1, 2 1 1, 3 -2 1, हाफ ऑफ, और ध्यान रखना एरिया है तो इसका मॉड लेंगे एंड दैट शुड बी 5। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये मॉड लगा है, ध्यान रखना इसका, या यदि मैं मॉड हटाऊं तो यहां लिख दूंगा मैं +-5, दो वैल्यूज, ये 2 उधर गया तो +-10। अब इसको आगे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आप लिख लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द इक्वेशन x³ + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x - 1 पावर 1/3। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। यदि मैं इसको y बोलूं, ठीक है, इसको मैंने y बोला, तो यहां से x कितना निकल के आ गया, 2y - 1 पावर 1/3। आई बात समझ, अरे आगे बात समझिए। तो x को मैं y से रिप्लेस करूं, y को x से रिप्लेस करूं, तो आपका ये इनवर्स लिखा हुआ है क्या, ये क्या बोल दिया सर, अरे भाई इनवर्स का कंसेप्ट। तो x³ + 1/2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है उसका इनवर्स। इसको मैं, तो ये आपका फंक्शन लिया मैंने, है ना, y आपका यही था x³ + 1/2। तो फंक्शन और उसके इनवर्स का सॉल्यूशन, फंक्शन और उसके इनवर्स के सॉल्यूशन कब आएंगे, जब जहां पर वो यदि इनवर्स है तो y = x में जहां कट करेंगे, और जैसे x³ + 1 का हम ग्राफ जानते ही हैं, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और 0 पर क्या होगा इसका, कुछ नहीं हो सकता 0 पर भी। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, 0 पर वैसे 1 है, ये x³ + 1 है ना, तो ग्राफ ऊपर से जाएगा, ऐसे कुछ जा रहा है ये y = x थी लाइन आपकी। अब कितने सॉल्यूशन होंगे वो तो हमें नहीं पता है, निकाल सकते हैं, बट एक आइडिया लग गया कि हो सकता है ये टच करके भी चले जाए, हो सकता है इंटरसेक्ट भी कर दे। तो इनवर्स के कंसेप्ट से जाओ, तो मुझे तो इनवर्स से जाने में बड़ा सही लग रहा है, समझ में आ गया। तो फंक्शन और उसका इनवर्स बराबर कब होगा, अब इस पर्टिकुलर केस में ये आपका फंक्शन लिया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसमें मिरर इमेज, तो ये कट कहाँ करेंगे, y = x पर, तो इसको मैं y = x पे सॉल्व कर लूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू x। तो इसका एक फैक्टर दिख रहा है 1, √1 दिख रहा है, तो x - 1 फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x² -x² तो +x -x, तो फिर -1। तो यहां से एक रूट, यहां से 2 रूट आएंगे, बट दोनों इरेशनल आएंगे, निकाल भी सकते हैं, -1 ± √5/2 और एक √1, तो ये 3 रूट आ गए। अब बता दो जो भी पूछा है इसने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। Let m and pq be positive integers and capital N is given by this mn plus pq factorial, then n is divisible by, ठीक है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जाएंगे। कैसे, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो mn plus pq है, ठीक है, mn plus pq है, और m साइज के हमने n ऑब्जेक्ट बना दिए, और p साइज के q ऑब्जेक्ट बना दिए, तो इनका ग्रुपिंग करने का तरीका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में m फैक्टोरियल कितनी बार, n टाइम्स, और इक्वल साइज के ग्रुप कितने हैं n, तो उस कारण से n फैक्टोरियल, ऐसे ही यही p फैक्टोरियल कितनी बार, q बार, और इक्वल साइज के ग्रुप कितने हैं, q फैक्टोरियल। तो ये जो नंबर है ये पूरा एक इंटीजर होगा, मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तो इससे कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, पहला ऑप्शन आ गया।
और ऐसे ही मैं एन साइज के एम ग्रुप बनाऊं और क्यू साइज के पी ग्रुप बनाऊं तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। लेट एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू इसका डिफरेंस तो 2x ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये एफ डैश एक्स है। देन जी एक्स हैज अ लोकल मिनिमा मैक्सिमा। हमें जी के बारे में एक मिनट, ये एफ डैश निकाला और एफ डैश है आपका जी के बराबर। तो जी के बारे में लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये सब पूछा जा रहा है। तो भाई जी डैश एक्स इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। तो एक मिनट, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जी एक्स को। क्या ई पावर एक्स कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो जी डैश एक्स आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको होल स्क्वायर रहने दो, ऐसे रहने दो, तो डिफरेंशिएट तो करना ही है। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन के साथ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो ये ऐसे ही रहेगा तो 2x माइनस 2। ठीक, माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के अलावा और कुछ नहीं है, बाकी के पॉइंट सिंपल सिंपल आएंगे। गंदा एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक बार चेक जरूर करेंगे हम। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे से ई पावर एक्स भी कॉमन आते हुए दिख रहा है तो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर तो, और इधर बचेगा ये कॉमन आ गया 4 बचेगा 2 इंटू 2 4 और x के साथ 4 के साथ x तो x क्यूब प्लस x माइनस 2x, एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो ये बचेगा आपका क्यूब। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो e पावर x आ गया यहां से x पावर 4 माइनस 1 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। आगे इस क्वेश्चन में ये है e पावर x, ओके, e पावर x। अब यहां से एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, 1 इसका एक रूट है, दिख रहा है आपको, 1 इसका एक रूट है तो e पावर x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया तो बचेगा क्या अंदर x क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस 3x क्यूब चाहिए। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर हो गया तो अब हमें चाहिए 5 और, तो 5x से फिर माइनस 5x हो गया तो प्लस 1 करेंगे तो ये उसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका जी डैश एक्स। अब हर एक ऑप्शन में हम चेक करते जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, जी एक्स has 2 local maxima and 2 local minima points, ये exactly 1 local maxima local, okay। तो इसको आप समझो, इसकी बात करते हैं हम, इसको कुछ ले लिया हमने h तो h डैश जो आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5
तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, मतलब एच डैश हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग हुआ, हमेशा इंक्रीजिंग हुआ। तो इसकी वैल्यू 0 पर कितनी है, एच की 1, और -1 पर कितनी है, -1 पर हम देखें तो ये निगेटिव हो रहा है पूरा। 0 पर पॉजिटिव, -1 पर निगेटिव, और इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होता है। तो -1 से 0 में इसका एक रूट है, ये कंफर्म है, और 1 ये है। तो वो मान लो ये 0 कहां पर हो रहा है, अल्फा पे, और वो -1 से 0, तो अल्फा और 1, तो प्लस माइनस प्लस ये चलेगा। तो अल्फा पे आपको मैक्सिमा और 1 पर मिनिमा, तो एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा मिनिमा। x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर gx। तो ये गलत हो गया, मिनिमम मिल रहा है आपको। डी में देयर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम फॉर जी एक्स इन द इंटरवल, बिल्कुल अल्फा आपका मैक्सिमम किस इंटरवल में, -1 से 0 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ए पार्ट है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, इस -1 से 1 में, तो सीधा हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 2x² -2, 2x² + 1 का क्यूब सॉरी, और 2x² - 3 का स्क्वायर, और 2x² का डिफरेंशियल लेबनिज लगाया है ना, सॉरी। तो वो हो गया 4x, यहाँ से 2, तो 8x, इसके फैक्टर x - 1 x + 1, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, स्क्वायर है ना। तो साइन जो है इसका -1 0 1 पर, 1 के आगे, ये अब हमें जो चेक करना है, किसमें चेक करना, -1 से 1, तो 1 के आगे देखो तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायरिंग है, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इट हैज मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल मिल रहा है, कंटिन्यूअस तो है ही, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है वो एफ ऑफ एक्स क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई। तो इसका आपका आ गया मैक्सिमा, -1 से 1 में देखा, -1 से 1 ओपन है ना, -1 से 1 ओपन है, तो 0 पर, जीरो पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है। तो बी पॉइंट, और कंटिन्यूअस भी आर हो गया, बी ऑप्शन जो है इसमें, ये ऑप्शन हो गया। मैं इस कॉलम में भाई ऐसे ही करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। एफ ऑफ इट हैज इन 0 to 2, 0 to 2 में हम देखें तो इसका सीधा ग्राफ बना लेते हैं, sin πx/4, तो 0 पर तो 0 है, और 2 पर, अच्छा 0 से 2 ओपन ही देखना है, तो सिर्फ sin πx/4 देख लेते हैं, तो 2 पर π/2, ठीक है। तो इसमें 0 से 2 ओपन, तो 0 भी इंक्लूड नहीं करना है और 2 भी इंक्लूड नहीं करना है, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। बस इतना ही बोल सकते हैं हम बी में। सी, यदि आगे का बोलेगा तो 2 पर कितना है वैल्यू 1, तो 9 - 4x, कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगी, 2 पर कितना हो रहा है 1, ऐसा नहीं, 2 पर 1 आगे जाएगा, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, तो 2 पर पर हमें 0 से 2 ओपन बताना है, एक्चुअली ग्राफ में उसका ऐसा होगा, बाकी इधर भी जाएगा साइन आपका, बट 0 से 2 ओपन में बात करनी थी तो हमने बात ही नहीं करी आगे। फिर सी पार्ट आपका है, एफ ऑफ एक्स इज 2x बॉक्स, 2x का बॉक्स है, और x आपका 0 से 1 ओपन है, तो 2x क्या हो गया, 0 से 2 ओपन, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ होगी, 1 पर, मतलब x हाफ पर, समझ में आ रही है बात। तो 2x जब आपका 1 होगा तो उस समय ये 0, तो 2x मतलब 0 से 1 ओपन, 1 पर एग्जैक्टली 1, और आगे 1 से 2, या हम ऐसे बोले कि 2x 1 से 2 हुआ, तो ये क्या खुलेगा आपका 1, अब देख सकते हो आप इसको, ठीक है। डी पार्ट में क्या बोला गया है, डी पार्ट है इट हैज इन -1 से 4 mod x फॉर लेस देन 2,
x लेस देन मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 2 पर कितना है ये 2, तो इधर ओपन, और 2 के आगे बॉक्स है तो 2 पर एग्जैक्टली 2 होगा, फिर ऐसा चलता जाएगा इसका ग्राफ। तो अब ग्राफ से देख लो मैक्सिमम मिनिमा कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 13 में द कॉलम, इसमें है फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ दिस greater than 0, x is positive where iota under root minus 1। ओके, तो iota log x माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 पाई आयोटा क्यूब माइनस आयोटा लॉग x प्लस आयोटा, आयोटा पावर 4 1 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी तो इसको हमने t मान लिया, तो t कैन बी x इज पॉजिटिव, ये हमें दे रखा है। तो यहां से आयोटा के साथ आ गया लॉग x माइनस आयोटा अपॉन में x प्लस आयोटा प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस पाई इज इक्वल टू t, ठीक है। नाउ आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, आयोटा से मैंने डिवाइड किया या आयोटा स्क्वायर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस आयोटा अपॉन में x प्लस आयोटा, आयोटा ये तो रियल नंबर है ना तो ये आयोटा के साथ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका लॉग, माइनस को यूज कर लिया हमने x प्लस आयोटा अपॉन में x माइनस आयोटा, और ये उधर जाएगा तो ये हो गया आयोटा टाइम्स t माइनस पाई t प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक। तो ये हो गया log x प्लस आयोटा, अच्छा तो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस आयोटा अपॉन में x माइनस आयोटा एंड दैट इज इक्वल्स टू e पावर, ये पूरी कहानी आयोटा t प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। यहां से देख सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि x तो आपका रियल है, ये गिवन है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा वही ये लिखा हुआ है। तो इसका आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा अपॉन में x माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय x, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1 x, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स 1 बाय x, इधर ये किस क्वाड्रेंट में है x माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय x and that is equals to argument of this, that is t plus pi minus 2 tan inverse x। तो ये हो गया आपका 2 times of tan inverse 1 by x is equals to t plus pi minus 2 tan inverse x, तो t आपका हो गया इधर आके माइनस पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 by x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1 by x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स x, और ये कितना होता है पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 0, तो t इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए हुआ इस क्वेश्चन का, अभी बी भी देखेंगे। इफ मॉड ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, ठीक है, मॉड ए लेस देन और इक्वल टू 1 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a b belongs to real number, then possible values of a into b is, तो इसकी रेंज निकालना है हमें। a 1 से छोटा है तो a, तो मॉड a 1 से छोटा तो a आपका हो गया -1 से 1, तो b हो जाएगा 1 माइनस a, तो b की रेंज क्या आ गई आपकी, b की रेंज हो जाएगी 0 से 2, ठीक है ना। तो a इंटू बी आपका मिनिमम कब पॉसिबल है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो मिनिमम ये हो सकता है जब मैं a -1 ले लूं, और मतलब इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम लेता हूं तो मिनिमम आ रहा है दैट इज -2, ये मिनिमम हो गया a -1 और b2, तो -1 इंटू 2 इससे कम नहीं होगा, यहाँ देख सकते हो आप। और मैक्सिमम क्या 1 इंटू 2 बोल दूं क्या, क्योंकि 1 इंटू 2 बोलने में 1 प्लस 2 आपका 1 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, 1 प्लस 2 3 हो रहा है, मतलब a प्लस बी तो 1 होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमने क्या किया,
कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको हमने लिख दिया इधर। फिर से प्लस 2ab ऐड किया तो इधर हो जाएगा 4ab, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। a प्लस बी 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, तो ab आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ab की रेंज आ गई आपके पास -2 से 1/4। अब बता सकते हो आपने जो भी उसने पूछा है। सी ऑप्शन। Number of ordered triplets xyz are prime numbers. Okay, important thing, they are prime numbers. C और D पार्ट फिर से देखो, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। The number of ordered triplets xyz such that xyz are prime. तो C में देखो x पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू z है। xyz यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्राइम्स। सबसे पहली बात कि यदि हमें प्राइम चाहिए तीनों के तीनों, तो y आपका ऑड नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैं ऑड प्राइम लेता हूं तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा, तो z आपका प्राइम नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो x आपका ऑड नहीं हो सकता, तो इवन प्राइम एक ही होता है, दैट इज 2। और जैसे मैंने x आपका इवन लिया, सॉरी y आपका इवन लिया, अब मैं x ऑड लूं तो ऑड जो लूंगा वो 3 से ज्यादा ही होगा, मतलब 1 तो नहीं होगा ना। तो ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड प्लस 1 इवन, तो ये पूरा इवन नंबर बनेगा। 2 से ज्यादा इवन नंबर है तो वो कभी प्राइम नहीं हो सकता, तो x भी आपका 2 होना पड़ेगा, और x 2 हो गया तो z आपका आ गया 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में दे रखा है आपको, सॉरी 14 में नहीं, इसी का भी तो डी पार्ट बच गया। x1 x2 x3 आर 4 रियल नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड x1 x2 माइनस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस x पावर 4, x4 का स्क्वायर। तो हमें x1 x2 x3 x4 बताना है, ठीक है। तो यहां पर हम x1 को रखेंगे क्या? x2 माइनस 4, x2 को रखा x1 माइनस 4, तो ये नंबर उधर गया, तो x3 का स्क्वायर प्लस x पावर 4 का स्क्वायर, ये उधर जाएगा किधर? उस साइड। अरे यार, x2 को रखेंगे 4 माइनस x1, तो x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कब ट्रू हो सकता है? जब x3 0 हो जाए, x4 0 हो जाए और x1 माइनस x2 भी 0 हो जाए। तो x1 कितना आ गया? 2, और x1 यदि 2 है तो x2 भी आपका 2 होगा। तो ये एक ही आपका पॉसिबल 4 नंबर्स ट्यूपल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4। 1/4 में मैच द कॉलम ही है, इसमें आपको कुछ गिवन है ऐसा कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ऑन द अपोजिट साइड्स, मतलब पैरेलल ट्रायंगल आपको दे रखा है। तो ऑर्थोसेंटर इक्वेशन, ऑर्थोसेंटर ऑफ एबीसी, और जो बात करनी है वो एबीसी के बारे में बात करनी है। ओके, ये एबीसी आपको गिवन है, ठीक है। यहां से एल्टीट्यूड डाला उसको डी बोला, यहां से एल्टीट्यूड डाला उसको ई बोला, और इधर से जो एल्टीट्यूड डाला उसको बोला गया है एफ। तो डी जो है आपका पॉइंट हो जाएगा क्या? मतलब दे रखा है ये 20,25, ई दे रखा है 8,16 और एफ दे रखा है 8,9। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी, सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर पूछा गया है एबीसी का, तो आपको ये पैरेलल ट्रायंगल डीईएफ गिवन है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। ये क्या बोल दिया सर? अरे एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल डीएफ इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ और पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो ट्रायंगल डीएफ है आपके पास, इसका हमें क्या निकालना है? ठीक है, इसका इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर आपका हो जाएगा, उसके लिए साइड चाहिए, तो ये साइड हो गई 7, ये हो गई 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 400, तो 20
ये हो गए 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 और 144 225, ये हो गया आपका 15। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7 इंटू 220 दैट इज 140 प्लस 160 प्लस 120 डिवाइडेड बाय तीनों का सम कितना है 22 20 42 कॉमा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 175 प्लस 320 प्लस 15 नमक की 145 डिवाइडेड बाय अगेन 42। सो दिस इज इक्वल्स टू 420 अपॉन में 42 और इधर हो जाएगा 10 7 4 11 12 3 0 4 6 42। सही है 25 175 ठीक है 32 और ये हो जाएगा 145 नहीं 135 होगा ना, तो 135 7 3 10 तो हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 10 और ये हो जाएगा किस किस से जा रहा है, पहले तो 7 से जा रहा है तो 9 7 63 और 7 और ये 15 6 90। तो 10, 15 आपका ऑर्थो सेंटर आ गया ट्रायंगल एबीसी का। अब ऑर्थो सेंटर आ गया तो साइड बीसी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ऑर्थो सेंटर है आपका कितना है 10, 15। तो बीसी आपकी लाइन आ जाएगी क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना है 10/10 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो लाइन आ गई y प्लस एक्स इजिकल टू सी, और सी कैसे आ जाएगा 20, 25 से पास होगी, तो ये हो गया आपका 45। ओके, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज a, b। सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपके पास ऑर्थो सेंटर आ गया है ना, तो आगे क्या करें हम ना, बीसी साइड आ गई आपके पास, फिर सरकम सेंटर भी चाहिए, ऑर्थो सेंटर आ गया, फिर सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम वर्टेक्स एबीसी निकाल सकते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर आ गया, साइड बीसी आ जाएगी, ऐसी साइड एबी भी आ जाएगी आपकी, और साइड एसी, तीनों साइड आ गई ना, तीनों साइड आ गई, तीनों वर्टेक्स आ गए, तीनों वर्टेक्स आ गए, तो सब कुछ आ गया फिर तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ट्रायंगल इस क्वेश्चन में आपका ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट आ गया, तो बस बाकी आप खुद से लगा ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ p is 1, 7, √2 be a point and the line is this। लाइन जो आपको गिवन है वो है x minus 1 by 1 is equals to y minus 2 by 2√2 is equals to z। z नहीं है वो, ऐसा कुछ है। अब बोलोगे सर ये तो नॉट डिफाइंड है, भाई ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो लिख सकते हैं ऐसा हम, है ना। इफ पी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, कोई प्लेन दे रखा है, पॉइंट पी आपको गिवन है 1, 7, √2 फ्रॉम पॉइंट पी मेजर्ड अलोंग अ लाइन एल इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मान लो ये लाइन आपकी एल है, तो इससे 45 डिग्री पर मेजर करना है। ओके, विद द लाइन एल एंड इज मिनिमम, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज। अच्छा, प्लेन आपको गिवन है √2x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम प्लेन में और लाइन में यदि हम देखें कि एंगल क्या है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें पता है, प्लेन का √2, 1, -1। इसकी डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन वेक्टर पता है 1, 2 √2, 0। तो दोनों का यदि हम एंगल देखें ये, तो cos थीटा आ जाएगा, दोनों का डॉट √2 प्लस 2√2 अपॉन में मैग्नीट्यूड √3, इधर 4×8 9, तो इंटू 3, तो ये आपका कितना आ गया 3√2
अपॉन में 3√3। नहीं, 1 मिनट, 2 और 1 3 और 1 4 होगा ना ये, और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो 4, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3, तो 2 इंटू 3 ये हो गया 1/√2। 1/√2 मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री, इससे 45 पर बोला, इसका मतलब जो डिस्टेंस आपको निकालनी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। तो पॉइंट पी की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 इंटू 1 प्लस 7 माइनस √2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया ये 7/2। बस हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ द लाइन एल, मिनिमम वैल्यू। अरे यार अच्छा, इंटीजर आना चाहिए, तो हमने कैलकुलेशन में क्या किया कि ये तो रख दिया, -1 को भूल गए, तो वो 6/2 दैट इज 3 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, गिवन दिस, 3 प्लेन दे रखे हैं आपको, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, एंड x प्लस वाई प्लस लैम्डा z इज इक्वल्स टू 4। यदि इसके नो सॉल्यूशन है तो सबसे पहले तो इसका जो डेल्टा बनेगा दैट शुड बी 0, और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑफ नॉन जीरो, तभी आपके नो सॉल्यूशन आएंगे। बात समझ में आ रही है? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी आसान दे रखी है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू -8, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3y आपका आ गया 10 के बराबर, तो y आपका 10/3 आ रहा है। हमें तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो आपका y तो आ गया, y आ गया, तो इक्वेशन आपकी यहां से क्या बन गई, x प्लस जेड इज इक्वल टू 10/3, या उसको हटाओ आप 1 मिनट के लिए, ठीक है, y आ गया। अब आगे हम करेंगे कि इसमें आपके पास ये इक्वेशन थी, एक ये है और एक ये है, y हमारे पास आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3y प्लस लैम्डा माइनस 1 z इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो जैसे मैं यहां से बोलूं कि y आपको पता है 10/3 है, तो लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड कितना आ गया 2 के बराबर। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि लैम्डा आपका लैम्डा माइनस 1 नॉन जीरो हुआ तो z आ गया, और z आ गया, z y और z आ गया आपका, y तो पहले आ गया था, z आ गया तो x भी आ जाएगा, तो सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यही जो भी आपको देखना है यही देखना है, तो लैम्डा माइनस 1 शुड बी 0, तभी इक्वेशन आपकी नॉट डिफाइन होगी, मतलब z एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लैम्डा शुड बी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, if ABC are the angles of the triangle then the minimum value of this tan square a/2 plus tan square b/2 plus tan square c/2 की मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। यदि ये एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो हम कंडीशनल आइडेंटिटीज जानते हैं कि tan a/2 प्लस tan b इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू होता है 1। ओके, तो अब इसको ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आपको 1 है, और इसकी वैल्यू मैं बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ए बी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये क्या हम बात बोल सकते हैं क्या, तो वो तो बिल्कुल सही है, तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर, और ये तो हो गया आपका 1, तो जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नो डाउट। और यदि मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, क्या ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या, तो बिल्कुल सही है। कैसे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसी को सॉल्व करूँ तो ये वाली कहानी आती है। तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ ए बी, एंड समेशन ऑफ ए बी इज 1, तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज 1. Now next question is, and last question of this problem, that is 18, is the absolute maximum value of, okay, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू बतानी है भाई, कितने निकाल सकते हो. एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 1 अपॉन में मॉड एक्स माइनस 4 प्लस 1, इधर है 1 अपॉन में मॉड एक्स प्लस 8 प्लस 1, इस p बाई क्यू देन p माइनस क्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. तो इस कहानी को हम थोड़ा देखें कि -8, 4 और 4, तो -8 से छोटे में यदि हम देखें तो एफ ऑफ एक्स आपका जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो 1 अपॉन में -x प्लस 5 प्लस वो हो जाएगा 1 अपॉन में -x माइनस 7. 4 के आगे यदि हम देखें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 9. अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश जो आएगा आपका 1 अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये इंक्रीज करेगा. तो जो ग्राफ है आपका -8 तक तो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये डिक्रीज करेगा, मतलब 4 के आगे ग्राफ इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो निगेटिव आएगा. 4 से आगे मैं बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब ये ग्राफ 4 के नीचे डिक्रीज करेगा. तो -8 और 4 को यदि मैं ज्वाइन करूं, जो भी वैल्यू आई आपकी, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये कंफर्म है कि -8 और जो 4 है यहां पर आपको, अच्छा -8 से 4 के बीच में, अच्छा स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, ये हमें पता है कि ये इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है, तो इनके बीच में मैक्सिमम मिनिमा आपका आ सकता है. तो उस समय एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, बिटवीन -8 एंड 4, ऑल्सो -8 और 4 पे कंटिन्यूस तो रहेगी, तो -8 और 4 के बीच में ये आपका खुलेगा प्लस साइन के साथ और ये खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो -x प्लस 5 और इधर हो जाएगा x प्लस 9. ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा कितना, 14 अपॉन में x प्लस 9 इंटू 5 माइनस x. इसको हम और डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं कि भाई इसके बीच में मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है क्या, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 9 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 5 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो a प्लस b हो जाएगा 2x प्लस 4 या x प्लस 2 और a माइनस b हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय b. अब इनके बीच में -2 आ रहा है, -2 कहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो -2 पर जो साइन चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मतलब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा. पूछा क्या है इसने, पूछा क्या है, मैक्सिमा पूछा है, तो 2 पर आपका मिनिमा मिल रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसे समझो, 2 पर आपको मिनिमा मिलेगा, तो मैक्सिमा -8 या 4 पर ही पॉसिबल है. तो -8 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी है, यहां से 1 13, तो 14/13. 4 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 13, सेम वैल्यू है 14/13, मतलब जो ग्राफ एग्जैक्टली था वो आप ग्राफ बना सकते हैं. -8 और 4 पर जो वैल्यू सेम है और -2 पर मिनिमा मिल रहा है, तो मैक्सिमा -8 पर आगे 14/13. आगे बात समझिए. ओके